जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बिग चेंजेस या फिर बड़ा बदलाव। हालेलुया। किस बात का बदलाव? मसीह जीवन का बदलाव। हालेलुया। क्या इससे रिलेटेड बहुत कुछ वचन बाइबल के अंदर है, दर्जनों वचन बाइबल के अंदर पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ बताकर मैं आपको 15 या 20 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये टॉपिक क्यों हिंदी में मैं लगातार 3 दिन से या 3 हफ्ते से, क्षमा करें, 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से एक ही बात कर रहा हूँ कि मसीह जीवन को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस करो, मसीह जीवन को अपडेट करो। मसीह जीवन आसान नहीं है, मसीह जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, और मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति जो चर्च आता है उसको आशीष के पीछे नहीं भागना है, उसको पैसे के पीछे नहीं भागना है, उसको ऐशो आराम के पीछे नहीं भागना है, लेकिन उसको यीशु के पीछे भागना है। यीशु सब कुछ आपको दे देगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा टॉपिक यही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। ये टॉपिक क्यों मैं लेकर आ रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से मैंने सुना है। कुछ लोगों को पर्सनली जानता हो कि वो आते तो है चर्च के अंदर, लेकिन बदलाव नहीं है। कलीसिया में आ रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं है। सालों से आ रहे हैं, 1 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, सदियों से आ रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं है। वो खुद वो अपनी पहचान नहीं बता पा रहे कि वो एक मसीह है, अपनी पहचान नहीं बता पा रहे कि वो एक यीशु को मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। तो अपनी पहचान बताने के लिए बदलाव लाना जरूरी है। उद्धार हो गया, अच्छी बात है, चर्च आते हैं, अच्छी बात है, बाइबल को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमसे लोग क्या सीख रहे हैं और हमको लोग कैसे देखते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हम कैसे बात करते हैं, हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम कैसे हैं। हालेलुया, ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ एक वचन को पढ़ेंगे, लक्ष्मी को माइक दिया जाए, एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17। जितने लोग बाइबल लाए हैं ओपन करिए, और जो नहीं लाए हैं आप बिल्कुल सुन सकते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बस वापस से पढ़िए आपका, थैंक यू, और एक बार पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जब लिख रहा, बता रहा है अपनी कलीसिया को, ये उस वक्त में भी था, ये आज भी है। ये सिर्फ पौलुस के ज़माने की बात नहीं कर रहा है, वहाँ के जनरेशन की बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ की भी जनरेशन की बात कर रहा है, 2021 की भी बात कर रहा है। यहाँ पे कहता है जो मसीह में है, मतलब इसका उद्धार हो गया है, जो प्रभु को जान गया है, जो कलीसिया में आता है, जो दशमांश देता है, जो प्रभु में है, यीशु मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। मतलब नई सृष्टि का मतलब है वो नया इंसान बन गया है, उसकी बातें नया हो गया है, उसकी चाल चलन नया हो गया है, उसका देखना नया हो गया है। जैसा वो पहला था वैसा अब नहीं है, क्योंकि वो नया बन गया, क्योंकि वो मसीह में आया है, इसलिए वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी आदतें चली गई है, पुरानी बातें निकल चुकी है, क्योंकि वो मसीह है। लेकिन उद्धार होने के बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चेंज नहीं किए हैं। हालेलुया, वही आदतें हैं, वही बातें हैं। हमें, क्योंकि वचन कहता है मसीह में आने के बाद में हम नया सृष्टि बन जाता है। हालेलुया, नया व्यक्ति बन जाता है। इफिसी किताब में लिखता है पौलुस की पुराना मनुष्य चला गया, नया मनुष्य अंदर आ गया। किस बात की बात कर रहा है पौलुस? वो कहता है कि तुम्हारी बातें नया होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग पुरानी बातों में जी रहे हैं, अभी भी कुछ लोग पुरानी आदतों में जी रहे हैं, अभी भी कुछ लोग पुराना जो हैबिट्स है वो अभी भी उनके अंदर है, अभी भी कुछ पहले मोबाइल में कुछ देखते थे, अभी भी कुछ देखते हैं। तो बदलाव कहाँ पर है? इसलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति को जो प्रभु में है उसको बदलना जरूरी है। आमीन। उद्धार हो गया है आपका, लेकिन आप कैसे साबित करोगे आप एक मसीह है?
आप कैसे ये लोगों को सबूत पेश करोगे कि आप एक मसीह है, मैं एक विश्वासी हूँ? कैसे बताओगे? आपके पास बताने के लिए एविडेंस क्या है? आपके पास बताने के लिए प्रूफ क्या है? आपके पास बताने के लिए क्या है? लेकिन आप यहाँ पर अच्छे हैं, चर्च में अच्छे आते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद में हम अपने फैमिली में कैसे हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसे हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, अपने परिवार में कैसे हैं, अपने फैमिली में कैसे हैं, अड़ोसी के साथ कैसे हैं, पड़ोसी के साथ में कैसे हैं, ऑफिस में कैसे हैं, जॉब पे कैसे हैं, कंपनी में कैसे हैं, हम अपने लोगों के साथ में जो अविश्वासी है उनके साथ में अपना प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हैं? क्या वो मेरे द्वारा, आपके द्वारा यीशु को जान रहे हैं? आमीन, हालेलुया। क्या वो मेरे द्वारा, आपके द्वारा यीशु को जान रहे? इसलिए पौलुस कहता है पुरानी बातें बीत गई, लिखा है बीत गई है, जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पकड़ कर रखे हैं। हालेलुया, पकड़ कर रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ एग्जांपल देकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लूका की किताब 19वां अध्याय वचन 1 से पढ़िए। आका लूका की किताब 19वां अध्याय वचन 1 से पढ़िए। एक अच्छी स्टोरी है जिसमें आपको कुछ समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 1। हाँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। 8 तक पढ़ना है, 8 तक पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। बस। हाँ, 8 तक पढ़ा आपने, वचन 9 पढ़ना है, बाद में पढ़वाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने इस स्टोरी को, इस घटना को जो हुआ है वहाँ पर, आपने कई बार पढ़ा होगा। हालेलुया, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, आपने प्रचार भी किया होगा। लेकिन इसमें से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक वचन 1 से लेकर वचन 9 तक, वचन 1 से लेकर 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक आप डिटेल पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे ना, उसकी गहराई में जाओगे ना, तो वहाँ पे जक्कई का उद्धार हो गया है। लेकिन जक्कई व्यक्ति जो था वो साधारण नहीं था। उसके पास पैसे बहुत थे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर व्यक्ति था। जो टैक्स कलेक्ट करते ना गवर्नमेंट का, वो व्यक्ति था ये। उसके पास पैसा बहुत था। और आपको बताया, पहली चीज़, उसको पैसे से बहुत प्यार था। इसकी स्टडी मैंने थोड़ा सा किया है। उसको पैसा उसका मालिक था, पैसा उसका स्वामी था, पैसा उसके लिए सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन ऐसा व्यक्ति को, लेकिन आपको पता है एक अच्छी खासियत इसमें क्या थी पता है? ये बंदे को पता चल गया था कि एक यीशु नासरी है, एक परमेश्वर है, एक यीशु है जो मुर्दों को जिलाता है, अंधों को ठीक करता है, लंगड़ों को चलाता है। मैं उसको मिलना चाहूँगा। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं उसको मिलूंगा भी, उसकी बात को सुनूंगा भी। वो कौन है? मसीहा है कौन? यीशु है कौन? उसके अंदर एक इच्छा थी, उसके अंदर एक चाहत थी कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। और सच में उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। उस नगर में उसके खातिर, वो ऐसा बोल सकते हैं, उसकी वजह से या फिर उसके लिए यीशु मसीह वहाँ पर आया। पूरी भीड़ की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई, क्योंकि एक अच्छा सेलिब्रिटी, एक अच्छा यीशु मसीह उस नगर में आया था। सबके सब वहाँ पर आए हैं। हो सकता है बीमारों को लेकर आए, हो सकता है क्योंकि चर्चा फैल गई थी कि यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जब इसको पता चला ये बंदा यीशु को देखने आया, जब देखने आया तो भीड़ के कारण नहीं देख पाया। जब भीड़ के कारण नहीं देख पाया तो बंदे ने रास्ता निकाला, मैं कैसे भी करके इसको यीशु के पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे आज यीशु को अपने घर पे ले जाना है। उसने रास्ता निकाला। सिचुएशन बड़ा था, मैटर बड़ा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, भीड़ बहुत थी। वो बेचारा नाटा था, उसकी हाइट छोटी थी, वो नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन उसने एक दिमाग में प्लान किया, बोला यार जिस रास्ते से यीशु जाने वाला है उसी रास्ते पे मैं जाऊंगा, गुल्लर के पेड़ पे चढ़कर बैठूंगा, और जब यीशु मुझे देखेगा तो मैं यीशु को अपने घर ले जाऊंगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। यीशु वहाँ से जा रहे थे, उसको बुलाया, देखा, नीचे आ, और झट से नीचे उतर कर आया। और यीशु मसीह को, यीशु ने उसको बोला कि मुझे तेरे घर में आना है। और ऐसा लिखा है कि वो उदास होके यीशु को अपने घर पे ले गया। अरे यार प्रभु बहुत बिजी हूँ, एनीवे फिर कभी, ऐसा यीशु को घर लेकर गया।
ऐसा यीशु को घर लेके गया। लिखा है कि आनंद से, खुशी से यीशु को अपने घर ले गया। और जब ले गया, वहां पे जब बातें हो गई, जब ले गया तो बंदे को पता चल गया मेरे घर में आया कौन है, मेरे घर में यीशु आया है। उसको पता चल गया यीशु का वैल्यू क्या है, यीशु मसीह है कौन। इसलिए वो कहता है कि मैंने जिसका 2 लिया है उसको 4 लौटाऊंगा, मैंने जिसका 2 लिया उसको 4 लौटाऊंगा। ये क्या दर्शाता है, उसका साल्वेशन हो गया। तब यीशु आगे कहता अब इस घर में उद्धार आया, मतलब तुझ में बदलाव आया है, तुझ में चेंजेस आया है। उसके पास जो कुछ पैसा था उसने डबल या फिर चौबल उसने लोगों को जिसका लिया था धोखाधड़ी करके या फिर झूठ बोल के या फिर एक्स्ट्रा बात कर उसने जिसका लिया था उनको वापस उसने लौटा दिया। बोला अब मैं खाली हो चुका टोटल, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, भले मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मुझे पैसे की गरज नहीं है, मुझे पैसा देने वाला यीशु चाहिए। हालेलुया, आप ताली बजा सकते हैं। इसके ऊपर एक बात जोड़ना चाहूंगा, पैसे के पीछे कभी नहीं भागना, ऐशो आराम के पीछे कभी नहीं भागना। हालेलुया। या फिर आप सुख के पीछे कभी नहीं भागना। जो सुख देता है, जो पैसा देता है, जो ऐशो आराम दे सकता है, जो अच्छी सुकून की नींद दे सकता है, जो अच्छा शांति दे सकता है, जिसका नाम यीशु है, उसके पीछे भागो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए दे देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत नहीं करना, पैसे के लिए करना है, क्योंकि बगैर मेहनत का पैसा नहीं, ये भी बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक तरफ ऐसा भी है तो दूसरी तरफ ऐसा भी है, बट समझना जरूरी है हमको। तो ये व्यक्ति बंदा सब कुछ सबको दे देता है, बोलता है लेके चले जाओ, मुझे आप इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यीशु मिल गया। और उस टाइम पे अगर आप मत्ती में पढ़ोगे, लूका में पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे धनवान थे जिनको पैसे से प्यार था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसका रिकॉर्ड मैंने निकाला, जिसको ये भी धनवान था, उस कैटेगरी में आता है, लेकिन इसने पैसे को या ऐशो आराम को बाद में मतलब यह टुकरा दिया, लेकिन यीशु को अपने जीवन में अपना लिया। आमीन। और जब आया तब यीशु ने कहा कि अब उद्धार आया है तेरे घर में, मतलब अब तुझ में बदलाव आया है, अब तू बदल चुका है, अब तेरी सोच बदल गई है, अब तेरी बातें बदल गई, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूँ। जिसके पास यीशु आया है उसको उसकी बातें बदलना ज़रूरी है। आज आपके शहर में या फिर आपके नगर में, आपके घर में, आपके चौल में आपको लोग क्या बोलकर जानते हैं? क्या आपको ये बोलते हैं ये मसीह व्यक्ति है? अगर मसीह है तो कौन सा मसीह है? आपकी पहचान क्या है आज? आप अपनी पहचान छुपाइए। आपके घर में जब दरवाजे बंद होते हैं तो पति पत्नी का साउंड, जो बातें हैं वो बाहर आती है, तो पड़ोसी बोलता है देखो ये चर्च जाने वाला फैमिली है। क्या पहचान बता रहे हैं हम वहाँ पर? हम बातें कर रहे हैं पति से रुबाब से, हम बातें कर रहे हैं पत्नी से रुबाब से, हम पड़ोसी से थोड़ा कुछ बोल दिया, नल के पास थोड़ा सा पानी का टाइम थोड़ा 5 मिनट ऊपर नीचे हो गया, फिर हम अपनी औकात में आ जाते, फिर हम वहाँ पे नहीं पहचान बताते कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप एक मसीह है, इसका प्रूफ या फिर इसका सबूत आपके पास क्या है? यीशु आपके पास तो है, लेकिन क्या बदलाव आपके अंदर है? जैसे जक्कई के पास यीशु आया और वो बदल गया। बहुत सारे लोग प्रभु में हैं लेकिन जीवन ठीक से नहीं जी पा रहे। कल मेरे पास में कुछ ब्रदर मेरे पास में आए थे, 2 जन, वो प्रभु में थे, पहले कुछ साल पहले प्रभु में थे। 2 घंटा उन्होंने कल मुझसे लिया, कुछ बातें उसमें से मैंने सीखा और मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट आपके सामने मैं रखूँ। आमीन, हालेलुया। वो बंदे कहते हैं मैं 10 साल पहले प्रभु को छोड़ दिया हूँ, चर्च में आता तो था, कलीसिया में आता तो था, लीडरशिप में था, हाउस चर्च लेता था, गॉस्पल देता था, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की वजह से ठोकर खाया, मैं बैकस्लाइड हो गया, मैं पीछे चला गया ब्रदर। और मेरे वो अच्छे दोस्त थे, मुझे पहचानते वो, उनके बाद मैं प्रभु में आया, वो तो पहले से थे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर ब्रदर मैं क्या करूँ, मुझे प्रभु में आना लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या यार? अगर आपको प्रभु में आना है, गलती हो गया आपसे, माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, दिल से मन फिराओ और वापस से ज्वाइन करो, कलीसिया में, चर्च में जाओ, प्रभु माफ़ कर देगा, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना दोबारा। ऐसा वक्त समझा? बोला नहीं, मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे प्रभु भी चाहिए, लेकिन मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ है, लेकिन बाहर मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मुझे वो भी चाहिए। तो उसने कहा कि मेरा फैमिली राजी है, उसकी तरफ से वो भी राजी है, मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो भी राजी है, मैं बात कर रहा हूँ मसीह की। आमीन। वो भी राजी है, उनके परिवार राजी है, सब राजी है। तो क्या हम लोग शादी कर सकते हैं? क्या बाइबल इसको अलाउ करती है? तो मैंने बोला बाइबल इसको अलाउ नहीं करती। आपको अगर आना है तो पूरा प्रभु में आ जाओ ब्रदर, जाना है तो पूरा संसार में चले जाओ, लेकिन धोखेबाजी प्रभु के साथ नहीं करना। आज ऐसे मसीह लोग पड़े हमारे मुंबई में,
आज ऐसे मस्त लोग पड़े हमारे चेंबूर में, आज हो सकता है हमारी कलीसिया में ऐसे लोग पड़े हैं जो आधा प्रभु के लिए जी रहे हैं और आधा संसार के लिए जी रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, टोटल पूरा प्रभु के लिए जियो। इसलिए मैंने पहला वचन पढ़वाया वो कि जो मसीह में वो नया सृष्टि है। तो हम क्या नए बन गए? हमारी बातें नई हो गई, हमारा स्टाइल, हमारा चाल चलन, हमारा सोच क्या नया हो गया। हम सालों से प्रभु में, क्यों आशीष नहीं मिलती? प्रभु बोलता तुम मांगते तो है, याकूब कहता तुम मांगते हो, तुमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? बुरी इच्छा से मांग रहे हो, तुमको नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तुम पैसा मांग रहे हो प्रभु से, आशीष मांग रहे हो प्रभु से, चंगाई मांग रहे हो प्रभु से, ब्लेसिंग मांग रहे हो प्रभु से। प्रभु 2 साल से आ रहा हो, 3 साल से आ रहा हो, बहुत कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर, दशमांश देता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूँ प्रभु आप मुझे देते क्यों नहीं? ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू मांग तो रहा है, तू मुझ में तो है, लेकिन तेरी इच्छाएं बुरी है, तेरा जीवन बुरा है, तू ठीक से नहीं है, तू ऐसा पेड़ है जो सही फल नहीं दे पा रहा है। क्योंकि बुरा पेड़ बुरा फल देगा, अच्छा पेड़ अच्छा ही फल देगा, वचन कहता है। हालेलुया। हम कौन से मसीह है? अच्छे मसीह है या बुरे मसीह है? हालेलुया। बहुत जरूरी है। इसमें खासियत क्या कहते हैं पता है? इसके अंदर पहली बात तो वो अमीर था, वो बंदा अमीर था, जक्कई अमीर था। फर्स्ट पॉइंट, वो अमीर था लेकिन उसको पैसा चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को बाजू में रखा, परमेश्वर को अपना लिया। बोला मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि यीशु ऐसा खुदा है। मत्ती 6:33 में कहता है कि तुम मुझ में, मतलब पहले मेरी सेवकाई करो, मेरे राज्य की खोज करो, तुमको सब मिल जाएगा। सब में सब आ गया, सब में आपका शांति, आपका पैसा, आपका कपड़ा, आपका घर, आपका रोटी, आपका मकान, ये सब उसमें आ गया। वो आपको देगा ही देगा, ये पक्का है। लेकिन कब देगा? आपको बने रहना है। ये वो नहीं है। मत्ती 7:21 में लिखा है कि हे प्रभु आज हम हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि हे प्रभु बोलने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में, मतलब वो ठीक से उद्धार में या फिर ठीक से अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जो पिता की इच्छा पे चलेगा। हालेलुया। ये अमीर था लेकिन इसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, यीशु की जरूरत पड़ी। उसके बाद में उसके मन में बदलाव आया, वो अंदर से बदल गया टोटल। आमीन। वो बंदा अंदर से बदल, उसने कबूल किया मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैंने गलत बोलकर झूठ बोलकर पैसा लिया है, मुझे चेंज होना पड़ा क्योंकि मुझे चेंज करने वाला यीशु मिल गया, मैं चेंज होता हूँ। और उसने अंदर से अपने मन को बदला। तीसरा पॉइंट है उसका, वो केवल प्रभु नहीं कहता था वो, मतलब वो नाम के लिए आ रहा है चर्च में, नाम के लिए आ रहा है प्रभु के पास, बोलता ना मेरा काम हो जाए तो बस हो गया। ऐसा व्यक्ति वो नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति था काम हो या ना हो, मैंने एक बार प्रभु को अपना जीवन करता उद्धार करता मान लिया, बस वही हमेशा के लिए मेरा प्रभु रहेगा बस। हालेलुया। कुछ लोग आते हैं कलीसिया के अंदर, काम होना चाहिए बस, मेरे बच्चे को बीमारी है वो जाना चाहिए बस, मेरे फैमिली में तकलीफ है वो जाना चाहिए बस। इस काम के लिए हम लोग चर्च में आते, गलत नहीं है, आओ, लेकिन पहला आपको ये होना चाहिए कि मुझे पहला यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ आएगा। हालेलुया। आमीन। बहुत ज़रूरी है आपको अपने मन में बदलाव लाना है। उसके बाद उसने कबूल किया। क्या कबूल किया पता है? चौथा पॉइंट, क्या कबूल किया पता है? उसने बोला कि मैं 4 गुना लौटाऊंगा, मैं लोगों को लौटाऊंगा, क्योंकि मैंने गलत बोलकर, झूठ बोलकर, धमकी देकर, धोखाधड़ी कर मैंने पैसा लूटा है, मैं सबका दे दूंगा, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी यीशु की ज़रूरत है। कितने लोगों को यीशु चाहिए? मैं हाथ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ बोलने वाला हूँ। कितने लोगों को यीशु मसीह चाहिए? पक्का? मनीषा आपका हाथ नहीं उठाए, आप लोग का हाथ नहीं उठा, पूरा हाथ उठाओ। देखो यीशु मतलब, थोड़ा नीचे करो बाद में बोलूँगा। यीशु मतलब, यीशु में सब ब्लेसिंग आ गई। आप नहीं समझे मेरी बात को? यीशु मतलब सब कुछ आ गया, सिर्फ यीशु नहीं है। हालेलुया। यीशु एक ऐसा खुदा है, माय गॉड, वो सब कुछ कर सकता है। और जब आप उसके पर विश्वास करते हो तो वो जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ आपके जीवन में करेगा। वो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो जब यीशु आपको चाहिए तो यीशु ने कहा जितने लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप का इनकार करें। क्या इनकार करें? तुमको जो पसंद है वो इनकार करो, और जो प्रभु को पसंद है वो लेके चलो, बस सिंपल। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे मोबाइल में वीडियो देखना पसंद है, कोई नहीं देख रहा लेकिन मैं देखूंगा, लेकिन ये चीज़ यीशु को पसंद नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं। मुझे झगड़ा करना पसंद है, मैं झगड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ यीशु को पसंद है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तब यीशु कहता है कि जो तुझे पसंद है तो अपने आप को, मतलब जो अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो पूरे तरीके से आ जा, 100% आ जा, और फाइनल तरीके से आना है तुझे, बीच वाला नहीं बनना है।
मतलब आधा इधर आधा उधर। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो आपको पसंद नहीं होना चाहिए। और तब यीशु मसीह कहता है तू मेरे साथ चल सकता है, क्योंकि मेरा जीवन, मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति को ये सब चीज़ करना पड़ेगा। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? लेकिन माफ़ करिए, आज भी हम कलीसिया में आते हैं, ये चालू है हमारा, फिर बदलाव कहाँ पर है? फिर एक दोस्त मिलता है, यार तू तो चर्च जाता है, यार मैं सुना है कि तू चर्च जाने वाला व्यक्ति तो बदल जाता है, तू सालों से चर्च जा, तू बदला नहीं है, कह रहा है। अरे क्या करो ब्रदर, अरे क्या करो बहन जी, इसके बगैर अच्छा नहीं लगता, इसके बगैर अच्छा नहीं। कहाँ पर है बदलाव? कहाँ पर है बदलाव? कुछ लोग का ये चालू है, कहाँ पर है बदलाव? फिर आप क्या पेश कर रहे हैं यीशु को? आप ये बता रहे हो कि यह सब चलता है यीशु के लिए, आप ही की वजह से, ऐसी ये हरकतों की वजह से बाकी लोग ठोकर खाते, बोलते हैं यार चलता है चलो करो सब, तो फिर तो आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना। यहाँ पर सही यीशु को हम पहचान नहीं पा रहे, यीशु को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। रोमन कैथोलिक लोग क्या करते हैं पता है? सब, मुझे किसी ने पूछा अभी क्रिसमस जब आया था, जहाँ पे मैं जॉब करता, बोलता यार पार्टी पीटी देगा क्या मुझे? मैंने बोला कौन सा पार्टी चाहिए? खंबा वाला पार्टी चाहिए। मैंने बोला वो वाला मैं नहीं। बोला यार तुम में तो जो चलता है ना, वाइन चलता है, सब चलता है, मस्त पार्टी चलता है। मैं बोला भाई मैं थोड़ा हटके हूँ, मैंने मेरी पहचान वहाँ पे क्या लिखा है, मैं वो मसीह नहीं हूँ जो सब चलता है, वो नहीं हूँ। मैं वो मसीह हूँ जो कुछ नहीं चलता यीशु के लिए, जो चलता है वही करूँगा, जो नहीं चलता वो नहीं करूँगा। हालेलुया। कंपनी के अंदर जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, जाता हूँ, कंपनी के अंदर जब मैं गाड़ी लेके अंदर जाता हूँ तो आप सभी को, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, आप सभी को पता है चेकिंग होता है, वहाँ पर चेकिंग होता है, गाड़ी में क्या रखा है। मोबाइल भी लेके जाना अलाउड नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ भी अनलीगल चीज़ लेकर अलाउड नहीं। अगर पकड़ा गया तो सीधा टोकन लॉक कर देते, पास बंद कर देंगे, बोले ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी झूठा है, इसको मतलब चोरी करता है, गलत आदमी है, इसको कंपनी के अंदर नहीं लेना, ऐसा बोल के वो लोग अपडेट सिस्टम में कर देते। तो नहीं चलता है, जो चीज़ कंपनी में नहीं चलते हम उसको लेके नहीं जा सकते। अगर लेके चले गए तो नुकसान हमको ही होगा। हालेलुया। काम बंद हो जाएगा, जो पैसे आ रहे वो बंद हो जाएगा, घर पे बैठना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु को जो चीज़ नहीं चलता है वो आपको नहीं करना है। अगर पकड़े गए, यीशु पकड़ लिया, तो बहुत बुरी तरीके से पीटना पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से पीटना पड़ेगा। भले आप यहाँ पे मनमानी करें, जो करना चलता है, ये चलता है, ये चलता है। अन्य भाषा समझ रहे? इंग्लिश टंग्स, इंग्लिश बातें, अन्य भाषा मतलब वो नहीं जो अपनी भाषा की बात करें, वो नहीं, अन्य भाषा, इंग्लिश भाषा। मैंने कई विश्वासियों को देखा है, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी वो लोग गाली गलौज करते हैं। कहाँ पर है बदलाव? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ पर है बदलाव? चेंजेस कहाँ पर है? मतलब आप क्या पेश कर रहे हो? यीशु को किस एंगल में पेश कर रहे हो? क्या सब चलता है? जब आप नहीं थे ना प्रभु में, तब ये सब चलता था मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन अगर आप प्रभु में आए हैं तो आपको सही ढंग से आना पड़ेगा। आमीन। सही तरीके से आना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, बातें बदलो, चाल चलन बदलो, एक अच्छा व्यक्ति बनो, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन सही रखो, अच्छी बातें, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी हाव भाव, आपका जो उपस्थिति है या फिर आपका जो प्रेजेंस है, उसके द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए ये ऐसा मसीह है जो गलत नहीं करता। आमीन। मुझे कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार ये वो ऐसा बंदा है जो वो चर्च जाता है, विश्वासी है, मेरा पैसा लूट लिया, मुझे फंसाया, झूठ बोल के पैसा लिया। ऐसे भी विश्वासी है। फिर आप क्या पहचान बना रहे हैं वहाँ पर? क्या ऐसा नहीं होता? क्या आप लोग को ऐसा खबर नहीं आता? कम से कम बहुत कर लिया मनमानी, बहुत हमने जी लिया अपने तरीके से, लेकिन कम से कम ये 2021 में तो ऐसा नहीं करें। हालेलुया। जो प्रभु को पसंद नहीं वो नहीं करेंगे। चलना है तो 100% प्रभु के साथ चलो, नहीं चलना है तो मैं तो कहता हूँ कि यार टोटली वापस संसार में चले जाओ, जो करना करो मनमानी। लेकिन कम से कम ये पहचान मत बताओ कि मैं चर्च में जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि सब कुछ चलता है सबके सब, क्योंकि एक की वजह से सबका नाम बदनाम हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक अच्छा ताली प्रभु यीशु के जोर में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बदलाव आना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा तो वो बंदा पता है क्या कहता है? मुझे वाइफ भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे प्रभु भी चाहिए। तो फिर ये वचन उस पर मैच होता है क्या? ये वचन मैच होता है उसके ऊपर कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे? मैंने उसको 2 घंटा समझाया। कितना घंटा?
2 घंटा मैंने समझाया, मेरा हेडेक हो रहा, सर दुख रहा है, फिर भी समझा रहा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। बोलता नहीं सब लोग तैयार है ना, सब लोग राजी है ना, चलता है ना, बाइबल मनाओ ना, बाइबल भी तो बोलना चाहिए ना, क्योंकि सब लोग तो राजी। मैं बोला भाई पहली बात तो ये व्यभिचार में आ गया, मैं तेरे को अलाउ नहीं कर सकता। फिर बाद में मैंने एक ही फायदा बोला, तुझे जो करना कर ले, लेकिन न्याय के दिन में तुझे खड़ा होना पड़ेगा प्रभु के सामने। न्याय के दिन में कुछ तो करते देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, करेंगे हम, ऐसा बोलकर जीवन जीते। रास्ते में चलता होता है, मर जाता है, करंट लग के मर जाता है, कोई भी आके मार देता है, खत्म। फिर सही ये था प्रभु के सामने, मतलब न्याय के सामने खड़े होना पड़ेगा। तब बोल के बताओ हिम्मत है तो, क्यों प्रभु मैंने किया मनमानी, चलता है ना आपको, ठीक है ना, चलता है ना, एक देगा परमेश्वर। पहली बात तो हम उस उधर बोलने की हमारी ताकत ही नहीं है वहाँ पे बोलने की, इसलिए वक्त है सुधर जाओ। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक बात कर रहा हूँ जो हमको चाहिए। यीशु ने कहा कि पूरा बदलो, टोटल हमको बदलना है। लास्ट पॉइंट बता के मैं फिनिश करूँगा, पढ़वाऊंगा नहीं, इतना बोलूँगा, आप सभी को बताओ। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, यूहन्ना